और कृष्ण जैसे एक माता पिता के भक्त और हुए हैं जिनका नाम है परशुराम, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम था जमदग्नि और मैया का नाम था रेणुका। एक दिन परशुराम कहने लगे हैं अपनी मैया और बाप से, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भजन करने के लिए चला जाऊं। माता पिता कहने लगे बेटा चले जाओ। आज परशुराम मैया बबला की आज्ञा पाकर के महेंद्राचल पर्वत पर वहां से 50 कोस की दूरी पर जाकर के भजन करने चले जाते हैं। इधर एक राजा हुआ था जिसका नाम था सहस्राबाहु अर्जुन, जो रिश्ते में जमदग्नि का साड़ू लगता था। शिकार खेलते खेलते आ गया, और जब आ गया शिकार खेलते खेलते महात्मा जी की कुटिया पर महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महात्मा जी बोले प्रसन्न रहिए, आज तो राजन बहुत दिनों बाद आए हो। बोले हाँ क्या करें, राजकाज के कुछ काम ही ऐसे थे कि समय नहीं मिल पाया। अच्छा ये बताओ चित्त तो प्रसन्न है? बोले हाँ चित्त प्रसन्न है। महात्मा जी बोले हमें एक बात बताओ, चित्त की परिभाषा हमें बताओ, चित्त कैसे किसे हैं? जवाब दिया है मन बुद्धि ध्यान जहाँ एकाग्र हो जाए उसे चित्त कहते हैं। भक्तों चित्त पर इतना सत्संग चला, इतना चला कि सूर्य भगवान अस्ताचल की गोदी में पहुंचे। अब महाराज सहस्राबाहु अर्जुन कहने लगे अब हमें आज्ञा दो, हम अपनी राजधानी के लिए जाएंगे। महात्मा जी कहने लगे आज रात और रुक लीजिए, सत्संग में बड़ा आनंद आया। जवाब दिया हम रुक तो जाते, लेकिन तुम्हारी जब कुटिया पर दो दाने नजर नहीं आ रहे, मेरी ये फौज क्या खाएगी? पानी भी पैदा नहीं होगा। महात्मा जी कहने लगे इस बात की चिंता न करें आप, जब बूढ़े ब्राह्मण की भगवान रक्षा करेगा। आज भक्तों सारी फौज को रोक लिया, राजा रुक गया। महात्मा जमदग्नि के पास में एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु गाय। परशुराम इसे मंगनी में लाए थे इंद्र के यहाँ से। आज महात्मा जी ने कहा हे गाय मां, आज मेरे यहाँ अतिथि रुके हुए हैं, इनको भोजन कराना है, और जैसा जब भोजन खाएं वैसा ही भोजन कराना। आज भक्तों जैसा जिसने चाहा, किसी ने कहा कि मैं तो पूरी सब्जी खाऊंगा तो पूरी सब्जी, किसी ने कहा कि मैं तो दाल रोटी खाऊंगा तो दाल रोटी, किसी ने कहा मैं तो इमरती खाऊंगा तो इमरती, किसी ने कहा मैं तो बालूशाही खाऊंगा तो बालूशाही, किसी ने कहा मैं तो रसगुल्ला खाऊंगा। जैसा जिसने चाहा वैसा ही भोजन कराया। याद रखना भक्तों, गाय को देख करके सहस्राबाहु अर्जुन की नीयत खराब होने लगी। राजा के पास में आ गया, महात्मा जी के पास में आ गया राजा और बोला महात्मा जी, बोले हाँ भोजन में कैसा आनंद आया रात? बोले बहुत बढ़िया। अच्छा परशुराम की मैया मिली? बोली हाँ मिली। कहा हमारे बारे में कछु कह रही? राजा कहने लगा महाराज जो कुछ भी कह रही वो सब तुम्हारे ही बारे में कह रही थी। क्या कह रही? जो कह रही कि पहले गुस्सा नहीं होता है, अब तो नेक नेक बात पे ढोलक बन जाता है। महात्मा जी बोले यही तो कमी होती है, बाहर का कोई आ गया सारी घर की पोल उसके सामने रख दी जाती है। राजा बोला महाराज आप नहीं जानते हो, बरसात की शोभा होती है मेंढक की टर्र टर्र में, और घर की शोभा होती है घरवाली की झर्र झर्र में। राजा बोला आप कौन हैं? महात्मा जी बोले तुम क्या अंधे हो, दिखाई नहीं देता? अरे मैं एक महात्मा हूँ। आप महात्मा हो तो फिर महात्माओं को इन गाय और बछड़ों से क्या लेना देना? क्या मतलब? अरे मतलब ये है हमें राजा और तुम हो एक संत महात्मा। ये गाय तो हम जैसे राजाओं के पास होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हजारों लोग रोजाना आते जाते हैं, उनके सत्कार करती रहेगी। जमदग्नि कहने लगे अगर ये गाय आपको चाहिए तो इस गाय को इंद्र से मांग लो, मेरा बेटा इंद्र के यहाँ से लाया था।
राजा बोला मैं इंद्र का नौकर नहीं हूं जो उससे मांगने जाऊंगा, इस गाय को तो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। महात्मा जी बोले जा मैं कहू के बाप की लागना लगी। राजा बोला तो मेरे बाप की लाग नहीं लगी है तो तुम्हारे बाप की लागना लगी। भक्तों बा गाय को खोल के चलने लगा, महात्मा जी ने रोका और जैसे ही रोका बन तलवार लाई और महात्मा जी की गर्दन पे चला दी, महात्मा जी को मार दिया। जैसे ही देखा है रेणुका ने कि मेरे पिया को शेषरा बाहु अर्जुन ने मार दिया, आज भक्तों छाती में घूंसा मार मार के रोने लगी और कहने लगी ओरे राजा तैने जो अच्छा नहीं किया। जैसे ही छाती में घूंसा मार मार के रोई, 50 कोस की दूरी पर जो परशुराम भजन कर रहे थे वह रघुनंदन की समाधि खुल गई। भागते चले आए, हाथ में फरसा है, आकर के मैया से बोले मैया कौन है वो हरामी की औलाद जिसने मेरी माँ को खून के आंसुओं से रुलाया, बोल। एकदम से मैया बोली लला सहस्रा बाहु अर्जुन तेरे बाप को मार के चला गया जा गाय के चक्कर में। परशुराम कहने लगे माँ तुम चिंता न करो, आज जाकर के सहस्रा बाहु अर्जुन को ललकारा। सहस्रा बाहु अर्जुन फौज को लेकर के आ गया, लेकिन बाहरे एक लंगोटी वाले ब्राह्मण क्या किया, अरे जाय की तबो तो ब्राह्मण ने और मूसला धारसी बरसाई चाओर गुनाह पिली गो है काई सी फची नजर आई। परशुराम ने सहस्रा बाहु की कई अच्छोड़ी सेना का नाश कर दिया और सहस्रा बाहु अर्जुन की हजारों भुजाओं को काट दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। ऐसे थे वो परशुराम, याद रखना भक्तों, ऐसे थे। दो ही ऐसे ब्रह्मचारी हुए हैं हमारे देश में। एक दादा भीष्म
और एक परशुराम। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक बार इन्होंने अपनी मैया और अपने भाइयों को भी मार दिया था। वो कैसे? एक बार महात्मा जमदग्नि को प्यास सताने लगी तो रेणुका से बोले, ओरी रेणुका, मुझे प्यास लग रही है, ऐसा कर तू पानी ले आ। रेणुका चली और जा करके एक नदी पे पहुंची। बा नदी को पानी इतना स्वच्छ रहे, इतना स्वच्छ रहे कि बा में अगर सुई डाल दी जाए तो वो भी साफ दिखाई दे। बा में एक मछली, एक मछला विहार कर रहे थे, रमण कर रहे थे। या रेणुका की निगाह जब उन पे पहुंची तो पानी की याद नहीं रही, उनको टकटकी लगा करके देखने लगी और एक मन में एक बात सोचने लगी। क्या? कि सोचने लगी रेणुका मन में, यदि मोह जवानी आई जाती तो महात्मा जी पूछने लगे, क्यों रेणुका, तुमसे मैंने ये कहा था कि मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, इतना समय कहाँ लगा दिया? तो भक्तों रेणुका ने सारी बात बता दी कि एक मछली एक मछला से मिल रही थी। पिया में वहां खड़ी खड़ी उन्हें देखती रही। एकदम से महात्मा जी कहने लगी, ओरे औरत, 5 बच्चों की माँ, तेरे अंदर अभी काम वासना है? अपने पुत्रों से कहा। परशुराम सबसे छोटे थे, सबसे बड़े पुत्र से कहा, बेटा जब बूढ़ी माँ को मार दो। वो लड़का कहने लगा, पिताजी कैसे मारते हैं? जिस माँ ने हमें 9 महीना पेट में रखा, हमें पाल पोस के बड़ा किया, इस माँ को मैं कैसे मार दूं? नहीं, सबसे कहा, सबने मना कर दिया। इधर परशुराम चांद सिर पे गट्टर बांध करके लकड़ियों का और कंधा पर फरसा को रख करके आ रहे थे। जैसे ही गट्टर पटका, एकदम से महात्मा जी बोले, बेटा परशुराम। परशुराम बोले, कहिए पिताजी। बेटा जब बूढ़ी माँ को मार दो। परशुराम ने ये नहीं पूछा आखिर मेरी माँ का कसूर क्या है, फरसा लेकर के अपनी माँ को मार दिया। एकदम से महात्मा जी कहने लगे, बेटा परशु, जैसे अपनी मैया को मारा है वैसे अपने भाइयों को भी मार दो।
परशुराम ने ये नहीं पूछा कि मेरे भाइयों का क्या कसूर, दे प्रसाद, दे प्रसाद, दे प्रसाद, दे प्रसाद, चारों भाइयों को मार दिया। और जो कहूँ महात्मा जी कह देने का बेटा इतक और बढ़िया उन्हें का हमारे हो, तो परशुराम छोड़े नहीं। एकदम से महात्मा जी कहने लगे बेटा वास्तव में तू मेरा भक्त है, कुछ वरदान मांग ले हमसे तू। अब एकदम से जैसे ही वरदान की कई सोई परशुराम की आंखों में से आंसू निकल आए, फरसा जमीन पर गिर गया और कहा पिताजी अगर हमें तुम वरदान देना चाहते हो तो हमें ये वरदान दे दो कि वह बोला इच्छा पूर्ण हुई और अब मेरी भी इच्छा भर दो। से जिंदा कर दो। परशुराम कहने लगे जैसी मेरी मैया थी, जैसे मेरे भैया थे उन्हें वैसा ही कर दीजिए। आज भक्तों महात्मा जमदग्नि ने संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जिंदा किया। परशुराम ने कह दिया मेरी माँ और भाइयों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने इनको मार दिया था। ऐसे थे परशुराम। ध्यान रखना, एक भगवान का